दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रजनी साहित्य अकेडमी में। जैसा कि मेरे सभी मित्रों को पता है कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 9 जून को है। तो जो भी मेरे हिंदी संबंधित मित्र हैं वो इस क्लास को अवश्य देखें, क्योंकि मैंने इसमें वही प्रश्न रखे हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं और आए हैं। तो देर न करते हुए चलिए हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगर प्रश्नों को करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आपने मेरी पुरानी क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे तथ्य रखे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए चलिए देखते हैं अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? विश्वबंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, शुक्ल ने या फिर रामकुमार वर्मा ने? तो इसका राइट आंसर है विश्वबंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, और शुक्ल ने तो रीतिकाल को रीतिकाल ही कहा है। तो अगला प्रश्न है, कौन सी रचना भिखारीदास की नहीं है? तो इसमें नहीं और हाँ में बहुत कंफ्यूज हो जाता है, जिसके लिए हम अपना एक प्रश्न छोड़कर आ जाते हैं या फिर गलत करके आ जाते हैं। तो ऑप्शन है रसारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और भाषा भूषण। अगर आपने भिखारीदास की सारी रचनाएं पढ़ी हैं तो आप इसका आंसर आसानी से कर जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है भाषा भूषण। भाषा भूषण की विशेषता है ये चंद्रालोक शैली में लिखी हुई है, और ये 212 दोहों में ये रचना लिखी गई है और 5 प्रकाश है इस रचना के। तो ये 3-4 फैक्ट आप अवश्य याद रखें। अगला प्रश्न है, सगुन अलंकार सहित दोष रहित सो जो हुई, शब्द अर्थ बारो कवित्व बिगुल कहत सब कोई। यह काव्य परिभाषा किस आचार्य की है? कुलपति मिश्र की, भिखारीदास की, चिंतामणि की या फिर श्रीपति की? तो इसका राइट आंसर है चिंतामणि की। चिंतामणि की रचना आपको सभी याद होना चाहिए, बल्कि ये सारे कवि हैं, इनकी रचना आपको अवश्य याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की रचनाओं को बार बार पूछा जाता है। तो चिंतामणि की रचना है कवि कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रस मंजरी और श्रृंगार मंजरी। श्रृंगार मंजरी के बारे में 2 विशेषता मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली ये श्रृंगार यानी नायिका वेश संबंधित है, और दूसरी ये आयुर्वेदिक संबंधित ग्रंथ है। चौथा प्रश्न है, पौन माया करी घूंघट कारण, दया करी दामिनी दीप दिखावे। का पंक्ति किसकी है? नेही नागरीदास की, पद्माकर, देव या फिर ग्वाल? तो इसका राइट आंसर है नेही नागरीदास। तो मित्रों, ये जो भी इसमें ऑप्शन रखे हैं ये सारे कवि बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी रचनाएं आपको अवश्य याद करना चाहिए और इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। 5वां प्रश्न है, रीतिकाल कवि मतीराम द्वारा ग्रंथ ललित लला है। तो ये मतीराम का जो ग्रंथ है ललित ललाम, वो किस से संबंधित है, मतलब इसकी विशेषता क्या है? तो पिंगल ग्रंथ है, रस निरूपण है, अलंकार ग्रंथ है या इनमें से कोई नहीं? तो ललित ललाम देखने से आपको पता चल रहा है ये कौन सी रचना है। ये ग्रंथ है अलंकार से संबंधित ग्रंथ है। 6वां प्रश्न है, केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है, यानी किस वर्ग में इसको रखना उचित है? रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त, रीति सिद्ध या फिर स्वतंत्रतावादी कवि? तो आप सभी इस जो कि रीतिबद्ध इनके बारे में, मुक्त और सिद्ध, इन सबको आप जानते होंगे। तो केशव दास रीतिबद्ध कवि थे, क्योंकि ये व्याकरण संबंधित जो ग्रंथ रखते थे उसको उनमें बंद कर ही ये रचनाओं को करते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर क्या है? तो इनकी जो रचनाएं थी उनमें किसका स्वर गूंजता था? श्रृंगारिक, व्यंग्यमूलक, प्रस्तुतिकरण या फिर कारुणिक? तो इसका राइट आंसर है प्रस्तुतिपरक इनकी रचनाओं में मिलता था। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि लक्ष्य ग्रंथकार नहीं है? तो नहीं है पूछा है। तो मित्रों, आप मुझे ये बताएं कौन से कौन से कवि हैं जो लक्ष्य ग्रंथ लिखते थे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला ऑप्शन है घनानंद, चिंतामणि, सेनापति या फिर मतीराम। तो लक्ष्य ग्रंथ लिखने वाले कवि हैं घनानंद। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो रसखान,
बिहारी, घनानंद या फिर आलम। तो इसका राइट आंसर है घनानंद। अब थोड़ा सा हम जानते हैं कि इनकी प्रेमिका का नाम सुजान था, तो घनानंद ने इनको सुजान क्यों कहा, यानी कि तो सुजान एक वेश्या थी और जो कि मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में नृत्य गायन करती थी। अब यहाँ पर घनानंद भी अपनी कविताएं उनको सुनाते थे गाकर। तो उनको जब वो नाचती थी और तो ये जो कि घनानंद थे उनसे सुजान को प्रेम हो गया। हालांकि सुजान को नहीं था, एक तरफा प्रेम था, लेकिन घनानंद को उनसे प्रेम हो गया। एक बार गाते गाते जो कि मोहम्मद शाह रंगीला के तरफ मुख ना करके इन्होंने इतने भाव विभोर हो गए थे कि इन्होंने सुजान की तरफ मुख करके अपना जो भी जो कविता थी उसको गाने लगे, जिससे मोहम्मद शाह रंगीला क्या थे, नाराज़ हो गए। और वो इतने नाराज़ हुए कि इनको अपने दरबार से क्या, अपने जो भी अपने दरबार से क्या, अपने क्षेत्र से भी इनको निकाल दिया था। तो उनकी याद में ये क्या है, रचनाएं करने लगी। इनकी रचनाओं में सुजान की का नाम अवश्य मिलता है, क्योंकि ये सुजान को ही याद करके अपनी कविताओं को लिखते थे। इसलिए इनको प्रेम के पीर का कवि भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत दुख अपने सुजान के लिए झेला था। तो अगला प्रश्न है 10वां, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि है। अब देखिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार, अब मैंने प्रश्न नंबर 9 में ही आपको बता दिया था, घनानंद, रसलीन, पद्माकर और आलम। तो वियोग श्रृंगार के कवि है घनानंद, क्योंकि जब मोहम्मद शाह रंगीला ने उनको निकाला था तो बिछड़ गए थे, अलग हो गए थे। तो उसी चक्कर में इनको वियोग श्रृंगार रस का कवि कहा जाता है। तो मित्रों, हम लोग पढ़ते तो बहुत है, लेकिन अगर हम कुछ कवियों के बारे में अच्छे से पढ़ ले तो हमको उनके जो उपनाम होते हैं उनके बारे में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है और हमको जल्दी से याद भी हो जाता है। तो मेरी यह छोटी सी क्लास का आपको कैसी लगी, कैसा प्रयास लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आप पहली बार मेरी क्लास को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने मित्रों को शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि अगर मेरी जो भी नई क्लास आती है उसका नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिलता है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।